तो भाई लोग आज अपन लोग बात करेंगे बैटमैन की और जानेंगे उसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने उस दोस्त को शेयर जरूर करना जो अपने आप को बैटमैन मानता है। फैक्ट नंबर 1, ब्रूस वेन जो नेम है वो इंस्पायर है दो हिस्टोरिकल आइकन्स से। ब्रूस वेन नेम का जो कॉम्बिनेशन मिलके बना है रॉबर्ट दी ब्रूस और मैड एंथनी वेन से। ये दोनों अपने अपने देश के क्रांतिकारी नायक थे। फैक्ट नंबर 2, द कैनेडियन यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया ऑफर्स अ कोर्स ऑफ स्टडिंग बैटमैन। इस कोर्स को द साइंस ऑफ बैटमैन भी बोला जाता है और इस कोर्स को डिजाइन करा गया है बैटमैन की लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए। इस कोर्स का मेन गोल ये है कि बैटमैन जिस मेटाफर्स पर बेस्ड है वैसे हमारी ह्यूमन बॉडी उसको अडेप्ट कर पाएगी और खुद को बेहतरीन बना पाएगी। मैं तो कनाडा जाके यही सीखने वाला हूँ। अगर तुम्हें भी चलने का मन है तो बता देना, साथ चलेंगे सारे भाई। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। फैक्ट नंबर 3, द बैटमैन सूट हैज एवरीथिंग। अल्टरनेट वर्ल्ड्स और मेन वर्ल्ड के अंदर बैटमैन के सूट के काफी सारे वर्जन्स हैं, जैसे फायर रेजिस्टेंट, बुलेट प्रूफ और इलेक्ट्रिक शॉक से भी बचाने वाले, और जो पैराशूट और हैंग ग्लाइडर के लिए भी कैपेबल हैं। और बैटमैन का जो फेमस काउल है वो बनाया गया है हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज करके, जिसके अंदर नाइट विजन है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, और वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि सुपर ह्यूमन उसकी आइडेंटिटी को पता न लगा पाए। फैक्ट नंबर 4, ब्रूस वेन इज नॉट द ओनली बैटमैन। रॉबिन और बैटगर्ल को छोड़ के और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको बैटमैन बनने का सौभाग्य मिला है अल्टरनेटिव वर्ल्ड्स में, जो कि हैं कमिश्नर गॉर्डन, बेन, प्लास्टिक मैन और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। बैटमैन मल्टीवर्स में 52 डिफरेंट अल्टरनेटिव वर्ल्ड्स हैं, जिसमें ब्रूस वेन को छोड़ के और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स जो बैटमैन बन चुके हैं। फैक्ट नंबर 5, बैटमैन एक क्रिप्टोनाइट का टुकड़ा अपनी यूटिलिटी बेल्ट में हमेशा कैरी करके रखता है, क्योंकि उसका मानना यह है कि अगर कभी भी सुपरमैन इविल हुआ तो वो वहाँ पे काम आ सकती है, और आगे जाके वो उस टुकड़े से एक रिंग बनाता है और अपने पा सकता है कि कभी भी वो इन फ्यूचर मिशन पे जाएगा तो वो टुकड़ा उसके साथ रहेगा। फैक्ट नंबर 6, बैटमैन का IQ 192 है, और ये बात जान के तुम्हें काफी अचंभा होगा कि बैटमैन का IQ एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 7, बैटमैन के मेन राइवल्स मेल हैं, जैसे पेंगुइन, बेन और जोकर। तो एक मर्द की यही निशानी होती है, सिग्मा मेल की यही डेफिनेशन होती है, उसको अपने जीवन में उतारो हरामजादो। फैक्ट नंबर 8, अपने बैटमैन भाई साहब को निंजा टर्टल से बहुत प्यार है और कई बार उनके साथ वो मिशन पे भी गया, उनके साथ काम भी कर चुका है। और DC की एक कॉमिक में तो ये भी दिखाया गया है कि ब्रूस वेन और निंजा टर्टल सिबलिंग्स थे और वो एक साथ बड़े होते हैं और मार्शल आर्ट सीखते हैं स्प्लिंटर्स से। फैक्ट नंबर 9, तुम इजीली बैटमैन बन सकते हो। हाँ माना, पर रियल में बैटमैन बन सकते हो, पर एक शर्त है। शर्त ये है कि तुम्हारे पास $300 मिलियन होने चाहिए। है क्या? कितना भी खुद को बैटमैन बोल लो, अंदर से सब फाइनेंशियली स्पाइडरमैन ही है। बैटमैन अनऑथराइज्ड पब्लिकेशन का कहना ये है कि अगर तुम्हारे पास $300 मिलियन हैं तो तुम बैटमैन के सारे गैजेट्स को एक्यूप कर सकते हो, जिसमें सबसे ज्यादा बजट जो लगता है वो सुपर कंप्यूटर्स और उसके बैट केव में लगता है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। $300 मिलियन से ज्यादा पैसा फूकने के बाद तुम्हें सिर्फ उसके गैजेट, सुपर कंप्यूटर और बैट केव मिलेगा, और उसके प्लेन, बोट और स्पेस स्टेशन तुम्हें नहीं मिलेंगे, उसका हिसाब अलग है। नंबर 10, बैटमैन और वुल्वरीन का हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है, और ये कैरेक्टर फाउंड करा गया है एमएलगेम यूनिवर्स में, जहाँ पे स्पाइडर बॉय और सुपर सोल्जर जैसे हाइब्रिड कैरेक्टर हैं। बैटमैन और वुल्वरीन का हाइब्रिड का नाम है डार्क क्लो, और ये एमएलगेम यूनिवर्स का मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर है। नंबर 11, बैटमैन का भी रशियन वर्जन है। वाह, रशियन नाम सुनते ही मुंह पे अलग ही स्माइल आ रही है तुम्हारे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। इस रशियन वर्जन का बड़ा टिपिकल सा नेम है बैटमैन कॉफ। बैटमैन कॉफ की स्टोरी हमारे बैटमैन जैसी ही है, पर यहाँ पे उसके मॉम डैड की डेथ का कारण है रूसी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे वो इनजस्टिस के खिलाफ जस्टिस करने की बजाय कसम खाता है कि वो रूसी गवर्नमेंट को समाप्त करके मानेगा कि उन्होंने उसकी जिंदगी बदल दी। फैक्ट नंबर 12, सुपरमैन वॉज वंस बैटमैन। सुपरमैन की स्टोरी लाइन है जिसमें सुपरमैन लैंड करता है गॉथम सिटी में, जहाँ पे उसके मॉम डैड हैं थॉमस और मार्था वेन। और जैसा हमने सुपरमैन की स्टोरी में देखा है वैसे सुपरमैन के माँ बाप उसको बड़ा करते हैं, उसको अच्छी परवरिश देते हैं, और इस टाइम लाइन में कार्ल एल के माँ बाप का भी मर्डर करा दिया जाता है, और उसके बाद वो सुपरमैन नहीं बनता, वो बनता है बैटमैन। सुपरमैन की जगह बैटमैन तो क्रिएट होता है, पर एक आयरनिक ट्विस्ट के साथ। बैटमैन के अंदर वो बदले की आग तो रहती है, पर सुपरमैन की पावर्स भी रहती है। फैक्ट नंबर 13, देयर इज अ सिटी कॉल्ड बैटमैन।
जो अभी लोकेटेड है साउथर्न टर्की के अंदर। और 2008 के अंदर हुसियिन कैल्कन जो मेयर हैं बैटमैन सिटी के, उन्होंने केस कर दिया था वार्नर ब्रूस और क्रिस्टोफर नोलन के ऊपर कि उन्होंने उनकी सिटी का विदाउट परमिशन नेम यूज करा है मूवी में। और उनका कहना ये भी है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही बैटमैन है जो उनकी सिटी है। तो बैटमैन की अपीयरेंस हुई थी 1939 में। तो व्हाट कम फर्स्ट, द चिकन और द एग? फैक्ट नंबर 14, द ओरिजिनल बैट सूट वाज रेड। बैटमैन के ब्लैक और ग्रे सूट के फेमस होने से पहले लोगों ने बैटमैन को ओशन ब्लू कलर के केप में भी देखा था। जिन्होंने बैटमैन को क्रिएट करा था उनका नाम था बॉब केन। अगर तुम उनका ओरिजिनल डिजाइन उठा के देखोगे तो तुम्हें वहाँ पता चलेगा कि उनका बैटमैन रेड कलर का लियोटार्ड पहनता था और उसके ब्लॉन्डी हेयर्स थे और ब्लैक केप था उसका। फैक्ट नंबर 15, बैटमैन वॉज ऑलमोस्ट अ येलो लैंटर्न। एक विलेनियस ग्रुप है सिनेस्ट्रो कॉर्प्स, वो बैटमैन को अपनी टीम में चाहते थे। उनके पास एक येलो कलर की रिंग होती है जो अपने ओनर को खुद चुनती है। उस येलो रिंग के अपने ओनर को चूज करने का तरीका ये है कि उसके ओनर को किस इमोशन से जोड़ा जाता है और वो स्ट्रॉन्गली कौन से इमोशन को प्रोवाइड कर सकता है। तो अपने बैटमैन भाई साहब टेरर गॉथम के अंडरवर्ल्ड्स के लिए, और बैटमैन ने उनके अंदर डर पैदा कर रखा है। लिटरली फटती है उनकी बैटमैन से, नाम सुनते ही मुंह निकल जाता है और कांपने लगते हैं वो। तो वो रिंग चूज करती है बैटमैन को इस काम के लिए, पर बैटमैन मना कर देता है और कहता है कि मेरे लिए जस्टिस बहुत जरूरी है, ना कि लोगों के अंदर डर पैदा करना। तो भाई लोग यहाँ पे खत्म होते हैं बैटमैन के फैक्ट। और तुम्हारा सबसे फेवरेट वाला कौन सा था वो कमेंट करके बताना। और अगर तुम्हें आयरन मैन वर्सेस बैटमैन की फाइट देखनी है, इस आई बटन पे क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरे को नहीं पता पर जाके जरूर देखना। और उस चिंदी दोस्त को जरूर शेयर करना जो खुद को बैटमैन मानता है। और बाकी आज के लिए इतना ही, और देखते रहे ए स्ट्रोक्स, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Audio Jungle.